भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज चल रही है। दूसरा मुकाबला भारतीय टीम हार गई। इस हार के कई सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम उन चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि टीम इंडिया कैसे इन चीजों को सही कर सकती बिल्कुल। है। और इस बातचीत में हमारे साथ रवि हमारे साथ। जी, बिल्कुल शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से हम लोग लगातार क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, उसके बाद अब ये टी20 आई सीरीज़ है। वनडे सीरीज़ में भी एक मैच हारी थी, तो वो क्रिटिसिज्म जायज़ है क्योंकि अगर आप इस तरीके से हारते हो, तो वो फिर क्रिटिसिज्म होता है। एज़ अ फैन हमें बहुत निराशा होती है कि जब भी टीम इस तरीके से हारती है, ख़ास के अपने घर पे हारती है। टी20 आई में हारना अब और इसलिए हमें ज़्यादा मतलब दर्द देता है क्योंकि हमारे सामने अब टी20 वर्ल्ड कप है और हम डिफेंडिंग चैंपियन जा रहे हैं और वहाँ पे हमारी तैयारी जो है वो एकदम पुख्ता होनी चाहिए। हमें इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि हमारी टीम, मैं बार-बार वीडियो में बोलता हूँ कि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि उनसे हमेशा हमें बेस्ट की उम्मीद होती है। आप टी20 की इस टीम को देखोगे ना, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, वो हमने एक दौर में जो ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम या टेस्ट टीम को जो डोमिनेट करते हुए देखा था ना, वैसी हमारी टीम है जो डोमिनेट कर सकती है। उनके अंदर ये मादा है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी बेहतरीन है, बेंच स्ट्रेंथ इतनी बेहतरीन है कि कुलदीप यादव को हमें बाहर बिठाना होता है, संजू सैमसन को हमें बाहर बिठाना होता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो सही बात है कि हम लोगों को पॉजिटिव्स पे बात की जानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि टीम इंडिया में एक जो गलत चीज़ हो रही है और बार-बार जो किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। आई डोंट नो ये एक्सपेरिमेंट क्यों इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग में कुछ और प्लानिंग होगी, बट ये प्लानिंग का अब टाइम नहीं है। आपको मतलब अब जितने भी प्लान्स आपको हैं वो एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा मैचेस नहीं बचे हैं। आप ये सीरीज़ खेल रहे हो, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेलोगे, उसके बाद आपके पास ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो आपको अपनी बेस्ट 11 के साथ जाना चाहिए, उन बेस्ट 11 को मौका देना चाहिए। कुछ जो प्लेयर्स हैं जो आपके 15 में रहने वाले हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि कौन 15 प्लेयर रहने वाले हैं, तो उनमें से आप रोटेशन कर सकते हो। लेकिन रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप प्लेइंग 11 में किसी को नंबर 3 पे भेज दो जो और अगले मैच में उसको नंबर 7 पे भेज दो। उससे प्लेयर का भी कॉन्फिडेंस जाता है, उससे टीम जो है मतलब प्लेयर्स को भी ये नहीं पता होता है कि अब कल को मुझे किस पोजीशन पे खेलना है, तो वो चीज़ें जो है वो दिक्कत पैदा करती है। उम्मीद है कि इस चीज़ को सबसे पहले सुधारी जाएगी। एक प्रॉपर लाइनअप, और प्रॉपर लाइनअप है हमारे पास। मैं तो नाम लेके बता सकता हूँ, अगर आप शुभमन गिल के साथ जा रहे हो तो मैं उनको ही लेके कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमारे पास ओपनर हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव खुद नंबर 3, ब्रिलियंट बैटर, भले ही वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 आना चाहिए। तिलक वर्मा नंबर 4 पे हमारे पास है। और उसके बाद जो टीम है, मतलब जिस तरीके से आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या हो गया, शिवम दुबे हो गए, फिर एक ऑलराउंडर जो है आप जिनको भी खिला रहे हो, चाहे वो अक्षर हो सकते हैं या फिर वॉशिंगटन हो सकते हैं, उनको आप रखो। फिर उसके बाद एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को, एक को आप रखो, कुलदीप यादव वो होने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा बैटिंग के पीछे मत भागो। फिर उसके पास जो आपके पास पेसर्स हैं, अगर पिच के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर आपको 2 पेसर चाहिए तो 2 पेसर रखो, और आपको लग रहा है कि जहाँ पे 3 पेसर की ज़रूरत है तो वहाँ पे तो हार्दिक पांड्या हमारे पास है ही जो एक पेसर की भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब हमें एक लाइनअप को फॉलो किया जाना चाहिए, हमारे कप्तान को फॉर्म में आना चाहिए, और फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्हें भी अपना बेस्ट देना चाहिए। शुक्रिया जी बिल्कुल, मैं भी वही कहने वाली थी कि आप लाइनअप की बात कर रहे हैं। लाइनअप तो चलिए सही हो जाएगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं हो पा रही है। वो लोग हमेशा हर मैच में वैसे ही बेकार ही खेल रहे हैं, तो उस पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल उठेंगे ना। अब आप सोच लो कि सूर्य कुमार यादव, आप जब टी20 क्रिकेट की बात करते हो ना, वनडे क्रिकेट में जिस लेवल पे आप विराट कोहली को रखते हो, सूर्य कुमार यादव का वो लेवल है टी20 क्रिकेट में, क्योंकि उन्होंने उतने टाइम उतने रन बनाए हैं, उतने टाइम तक वो नंबर 1 पोजीशन उन्होंने होल्ड की है रैंकिंग में। और जितने ब्रिलियंट उनके पास शॉट्स हैं, जैसी वो बैटिंग करते हैं, कभी भी गेम चेंज करने का मादा रखते हैं। सबसे खराब चीज़ क्या लगी इसमें कि कल मतलब वाले जो मैच, जो वो ये पिछला मुकाबला हुआ था, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही लगी कि आप रन नहीं आ रहे हैं। आपको उस टाइम पे, क्योंकि आप लीडर हो, और लीडर नहीं भी हो, अगर कोई दूसरा प्लेयर भी है जो प्लेइंग 11 में है, जिनके अंदर पोटेंशियल सबके अंदर है, बिल्कुल। बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत खास होते हैं। आपको जब पता है कि हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, इस तरीके की हम क्रिकेट खेल सकते हैं और खेलते आए हैं, आप अपने आप को डिमोट कैसे कर सकते हो? आप, या चाहे वो टीम मैनेजमेंट का कॉल हो या फिर कोचेज का कॉल हो या फिर जिनका भी कॉल हो, आपका खुद का कॉल हो, आपको खुद को डिमोट नहीं करना चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए जब आप ग्राउंड पे जाओ ना कि आप वो सूर्य कुमार यादव हो जो पहली गेंद पे किसी भी बॉलर को, चाहे वो दुनिया का कितना भी बेहतरीन बॉलर हो ना, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जैसे मिचेल स्टार्क भी होगा, आपके अंदर ही वो काबिलियत है कि आप उनको स्कूप मार सकते हो, इतना बेहतरीन, और वो भी पहली बॉल पे। तो ये चीज़ें हैं, जब आपके पास इतना टैलेंट है, वो ठीक है कि रफ
पैच है, और वो रफ पैच हमने देखा है कि सारे प्लेयर्स का आया है। आप देख लो ना, कोई भी महान क्रिकेटर रहे हैं उन सबका आया है वहाँ पे। विराट कोहली इतने टाइम तक रफ पैच में रहे, इसके साथ साथ रोहित शर्मा को देख लो, पुराने ज़माने में सचिन तेंदुलकर का भी कुछ आया था इस टाइप का, रिकी पॉन्टिंग, सब जो है सबके आए हैं। तो ये चीज़ पे यहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, जब हमारा लीडर कॉन्फिडेंट रहेगा ना, तो हमारे सारे प्लेयर के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं दो चीज़ अभी यही कह रहा हूँ कि पहले तो जो हमारी प्लेइंग 11 है उसमें सब प्लेयर जो है उनको पता होना चाहिए कि भाई मैं इस नंबर पे बैटिंग करने आ रहा हूँ, और मैं जो हूँ अगर एक पेसर की भूमिका में खेल रहा हूँ तो मुझे बॉलिंग इस टाइम पे 4 ओवर मिलेगी, मुझे ये रोल है, मैं कौन जो है हमारा मतलब जो स्टार्ट कौन करने वाला है और फिर लास्ट में कौन बॉलिंग करने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें पता होना चाहिए। अब यही चीज़ें हैं जो हमें सबसे पहले सुधारनी है, और सबसे आगे हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव को आना होगा, और उनके साथ साथ हमारे उप कप्तान जो हैं शुभमन गिल, उनको भी अपनी फॉर्म में वापसी करनी होगी। जी बिल्कुल, आप परफॉर्मेंस की बात करें कि सबको पता होना चाहिए। देखिए पता तो शुभमन गिल को भी है कि उन्हें ओपनिंग करनी है, लेकिन हर बार जो है वो अपना फ्लॉप शो दिखाते हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्न है टीम के लिए। बिल्कुल कंसर्न होता है, मतलब आप वाइस कैप्टन भी हो टीम के, और आप मतलब आपको लगातार इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि आप पीछे देखो कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद है। यशस्वी जायसवाल को इसलिए मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे पास शुभमन गिल है, हम शुभमन गिल को एज ए कैप्टन देखते हैं, मतलब जो मैनेजमेंट है वो देखती है। ठीक है, मैं मतलब पूरा यहाँ पे फैंस का भी आपको सपोर्ट है, अगर आप अच्छा खेलते हो, जैसे इंग्लैंड में आप अच्छा खेल के आए, हम सब ने आपको सपोर्ट किया, आप जब भी अच्छा क्रिकेट खेले हो हम सब ने सपोर्ट किया है, अभी भी। अब ठीक है, लगातार क्रिटिसिज्म आपकी हुई है, बट उम्मीद ये है कि अब आप बेहतर क्रिकेट खेलोगे, यहाँ से जो मैचेस बचे हुए हैं उसमें आप दिखाओगे कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्योंकि आईपीएल में आपने दिखाया है आपके अंदर ये पोटेंशियल भी है कि आप 160 की स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग कर सकते हो, 170 से भी कर सकते हो। हमें वही शुभमन गिल को देखना है। आप हर बॉल पे 6 नहीं मारोगे, अभिषेक की तरह बहुत लंबे लंबे छक्के नहीं मारोगे, लेकिन ये चीज़ है कि आप चौके इतने मार सकते हो, आप अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना जानते हो, आपके अंदर सारी पोटेंशियल है। बस यही है, कॉन्फिडेंस जो एक दिखता है, एक झलकता है, वो कॉन्फिडेंस ना तो सूर्य कुमार यादव में दिख रहा है, ना वो शुभमन गिल में दिख रहा है। तो बस यही चीज़ है, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि एक अच्छी इनिंग आएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर सारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, फिर बैट पे जब बॉल आने लगती है अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाती है। तो यही है, शुभमन गिल को भी अपने ऊपर मतलब वर्क करने की ज़रूरत है, उन्हें ये पता होना चाहिए क्योंकि वो भी एक लीडर की भूमिका में है, वाइस कैप्टन है तो, और प्लस वो एक ओपनर है, वो जैसा स्टार्ट देंगे ना, जैसी फाउंडेशन बनेगी हमारी टीम की, हमारी टीम वैसे वैसे आगे खेलती रहेगी। तो वही चीज़ है कि शुभमन गिल से भी हमें उम्मीद है कि वो जल्दी से फॉर्म में वापसी करेंगे। इसके अलावा सिर्फ ये जो गेम है वो बैटर्स का नहीं है, हमारे ऑलराउंडर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। हम सिर्फ हार्दिक पांड्या के भरोसे नहीं जा सकते, हम शिवम दुबे जो हैं उनको भी अपना 100% देना होगा, क्योंकि जब पूरी टीम की बात आती है, पूरी प्लेइंग 11 की बात आती है, वहाँ पे हर प्लेयर से आपको उम्मीद होती है। हार्दिक पांड्या पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले, इस मैच में उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, बट उस चक्कर में तो टीम ने सफ़र किया ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हर प्लेयर को बेच देना है। तो हमारे ऑलराउंडर्स की भी यही है कि हमारे जो दो मतलब पेसर हैं जिनके अंदर ये काबिलियत है कि वो मतलब ठीक ठाक स्पीड पे बॉल डाल सकते हैं, उनसे भी हमें उम्मीद है। इनके अलावा जो हमारे 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों से भी हमें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और बेहतर प्रदर्शन किया जाए। अक्षर पटेल को भूल जाना चाहिए कि पिछले मैच में जो हुआ, और कोचेज को भी और मैनेजमेंट को भी ये भूल जाना चाहिए कि उन्हें नंबर 3 पे प्रमोट करो। अक्षर पटेल नंबर 7 पे बेहतरीन बैटिंग कर सकते हैं, आप उनको उसी पोजीशन पे रहने दो। पेसर्स जो है हमारे अर्शदीप सिंह, उनको भी ये प्रदर्शन भूलना होगा क्योंकि 4 ओवर में 52 रन देते हैं, तो आपको ये जो है एक मतलब प्रेशर आ जाता है आपको अपने परफॉर्मेंस को लेके, उन्हें भूलना होगा, उन्हें बुमराह का साथ देना होगा, और बुमराह को भी ये याद करना होगा कि वो जसप्रीत बुमराह क्यों हैं, उनको खेलने से सब क्यों डरते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी टीम को ये सब चीज़ें समझनी होंगी। तो सिर्फ बैटर्स का गेम नहीं है, यहाँ पे बॉलर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी बिल्कुल, आप रवि सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फिर वही है कि जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें सही हो, गलत भी हो सकती है, हमने पिछले मैच में देखा। हाँ। तो उम्मीद है कि अब जो मैनेजमेंट है, हेड कोच है, वो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल, बचेंगे। और यही चीज़ है ना कि अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे बात नहीं आ रही है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो गेम है ना, T20I गेम है, वहाँ पे बॉलर्स अगर अपना बेस्ट नहीं देते हैं ना, तो बैटर्स, अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम को देख लो, अगर आप वो 200 प्लस का टारगेट बनाती है ना, तो बैटर्स पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, आप देख लो ना, अर्शदीप और बुमराह दोनों T20I के बेहतरीन बॉलर हैं, मतलब बेस्ट बॉलर्स में इन दोनों का नाम आता है। फिर
कुलदीप अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलराउंडर्स को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि वो वर्ल्ड कप में टीम में रहेंगे और वो जल्दी ही प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनने वाले हैं। तो कुलदीप जब मतलब टीम में प्लेइंग 11 में वापस आते हैं, उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। जैसा उन्होंने वनडे में दिखाया है कि वो आके गेम चेंज करते थे, वैसे ही प्रदर्शन की कुलदीप से उम्मीद होगी हमें। और इसके साथ साथ जो हमारे ये दोनों ऑलराउंडर्स हैं ना, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, हमें उनसे बॉलिंग में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। हमें चाहिए कि वो और अच्छा प्रदर्शन करे, वो और अच्छे तरीके से बॉलिंग करे। मतलब जो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है ना, सिर्फ ये नहीं है कि आपको रन बनाने से रोकना है, आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि हमें विकेट्स लेने हैं, हमें मतलब जो हमारे बाकी बॉलर्स जो है उनको विकेट के साथ भी सपोर्ट करना है। अगर मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छी रहती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम विकेट टेकिंग एबिलिटी है जो दोनों के अंदर है और दोनों को पता है कि कहाँ पे कब कैसे मतलब बॉलिंग करनी है, बट वही चीज़ है कि हमारे बॉलर्स को उससे सपोर्ट मिलेगा। और जहाँ तक बात है, मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूँगा कि जसप्रीत बुमराह, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जसप्रीत बुमराह क्यों है। उनकी बॉल खेलने से बैटर्स डरते हैं, दुनिया का कोई भी बैटर है ना, वो जसप्रीत बुमराह को खेलने से डरता है। और वो जो 24 गेंद होती है ना आपके कोटे की, वो 24 गेंद वो चाहते हैं कि कैसे भी निकाल दे। तो वो जसप्रीत बुमराह का खौफ जो है ना, हमें फिर से वापस देखना है। उम्मीद है कि टीम इन सब चीज़ों को सही करेगी, अपनी कोर को सही करेगी। फिर से वही कि लास्ट में मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी एक जो कोर प्लेइंग 11 है, अब उसके साथ जाना चाहिए। ज़्यादा मैचेस आपके पास बचे नहीं हैं, उसके साथ साथ बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर्स, सबको अपना बेस्ट देना चाहिए वहाँ पे। और ऑलराउंडर्स का इसमें गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं उन पे एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, हमारी टीम बेस्ट है यार। देखना कि हम लोग फिर से वर्ल्ड कप रिटेन करने वाले हैं, लेकिन बस यही है कि इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना हो जाए कि हमारी टीम का ही कॉन्फिडेंस हिल जाए। जी बिल्कुल, अब अगले मैच में उम्मीद है कि सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। टीम जो हमारी टीम रहेगी उससे ज़्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।